दोहरे शीशे के उस पार। एक कहानी मैं अपनी किताब युग युग की बात से सुना रहा हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं। रेशम सरसरा रहा था। चमकदार रोशनी मचल मचल कर निकल रही थी। नर्म, एकदम नर्म, एहसास से भी ज़्यादा नाजुक, ठंडी बर्फ़ की तरह दमकती हुई। इतनी ताबनाकी में दम घुटने लगा। घबरा कर खिड़की का पर्दा खींच देता हूँ। नज़रों के सामने जलते हुए मंजर दौड़ते चले जा रहे हैं। एक ही दुनिया में ये रवां दवां ज़िंदगी कितनी अलग अलग है। ये चमकदार रोशनी कुछ इस तरह थिरक रही थी जैसे तलवार की धार किसी को शक करती चली जाए, उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दे, खुद तलवार की धार दमकती रहे। बाहर कितनी तड़प है कौन जाने, अंदर तो सुकून है, ठहराव है, मस्ती है। कान के पास नुकरे घंटी बजती है। बनारसी सिल्क में पंजाबी बदन लहरा रहा है। बड़ी घुटन है। पंखा एकदम तेज़ कर देता हूँ और एक बर्फीला झोंका आता है जो अपने घेरे में ले लेता है। बाहर की जलन कम हो जाती है। असल में नहीं, बल्कि अंदर का माहौल मुझे बाहर के माहौल से खींच के अंदर ले आता है। भैया गाना सुना दो। कह दे भैया, आता है। आपको सुनाना पड़ेगा। संगमरमर के बुत बोल रहे थे, घुंघरू छनक रहे थे और वो मशीनी गुड़ियों की तरह खूबसूरत सचमुच की गुड़िया मुस्करा मुस्कुरा कर अपनी तोतली ज़बान में गाना गाने की कोशिश कर रही थी। एक साज और बजा, मौसीकी की लहर उठी। सनी, यू वांट कैंपा ऑरेंज? यस मॉम। खटाक। यू नो मॉम, इट्स 7 बट नो पिक्चर। हेलो डियर, आपने कितने ढक्कन जमा कर लिए हैं? ओह आंट, अराउंड 100। कितने और जमा करेंगे तो इनाम मिलेगा? आंट, नंबर के साथ किसी तस्वीर का ढक्कन भी आए, तब कार की तस्वीर निकल आए तो 5000 पॉइंट को लिंक करके मिल जाएगी। वाकई अब कार कितनी सस्ती बन रही है, सॉफ्ट ड्रिंक के ढक्कन से निकल रही है। हाउ चीप जस्ट फॉर ए कॉमन मैन। घंटियाँ खामोश हो गई थी, मगर महसूस होता था कि बज रही हैं या खफीफ सी हरकत से फिर बज उठेंगी। रफ्तार की दुलदुल अपने दूरधिया नर परों में छुपाए चांद नगर की तरफ रवां दवां थी। यकीन था कि बाहर के साथ दौड़ता हुआ आग का दरिया कहीं छूट चुका होगा, इस रफ्तार के मुकाबले में हार चुका होगा। लेकिन दोहरे शीशे के उस पार तपते मंजर उसी तरह पड़े थे। वैसी ही दौड़ती हुई बंजर ज़मीन, दूर दूर कच्चे मकान, कहीं कहीं रेलवे लाइन के पास टूटे हुए साज़ों की तरह पड़े हुए लोग, मशीन के वो बेकार सस्ते पुर्जे जिन्हें बदला भी जा सकता है और फेंका भी जा सकता है। आम रास्ता नहीं है। ठीक इस तहरीर के नीचे शीशे का दरवाज़ा लहराता है और बाहर आ जाती है। बाहर फूलों से लदी हुई, खुशबुओं से शराबोर, मोती की आंखें, याकूत के होंठ, चांदी का बदन, पत्तों का लिबास और छनती हुई चांदनी। शायद हम चांद नगर में थे। बाहर सूरज सुलग रहा है, मगर उसकी कहाँ ये हिम्मत कि एक किरण, एक लहर इन दोहरे शीशों से अंदर आ जाए। बस थोड़ी सी सहमी सहमी रोशनी डरती डरती इस गरीब की तरह चांद नगर में दाखिल हो गई है, जिसे हरदम यह ख़तरा हो कि कोई देख लेगा तो वो निकाल दिया जाएगा। बाहर सूरज सुलग रहा है। सहमी सहमी रोशनी कोनों में छुपने की जगह ढूंढ रही है। परियों के रक़्स से बिजली रह रह कर चमक उठती है। चांदनी के जिस्म फरहत अंगेज रोशनी फैला रहे हैं। ख्वाबों के नाजुक जाल में एहसास की मछली उलझ गई है। एक डोर खिंची, एक लड़ी लर्जी और एक सांस छड़ा। क्या मिला है चावल में? सादा, एकदम सादा नमकीन है। इज़ इट नाइस? परी शहजादे से पूछ रही थी। ओह प्लेन राइस, डिलीशियस। दोहरे शीशे के पार दूर झोपड़ी है। वहाँ मिट्टी की हांडी में पका सादा चावल रोज़ की ग़िज़ा है। कोई थ्रिल नहीं, कोई नया मज़ा नहीं। बाहर झूमने लगी याकूती होठों वाली गुड़िया हाथ ऊंचे करके ऊपर से कुछ फूल चुन रही थी अपने नन्हे शहजादे के लिए। गज़ब का बदन है। संगमरमर का बुत अंगड़ाई ले रहा था और निगाहें पत्थर हो गई थी। ये राजा रानी कैसे एक दूसरे में गुम हो गए, जैसे गंगा जमुना में घुल जाए। लेकिन नहीं,
وہ جہاں بھی ملتی ہے پانی کا رنگ اس کی نشاندہی کر دیتا ہے، لیکن یہ دونوں تو سر سے جڑ چکے ہیں، بدن سے جڑ چکے ہیں، یا روحوں کا ملاپ ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ٹھنڈک ہے، گرمی ہے اور ٹھہراؤ ہے۔ روشن پیشانی سے وہ ماتھے کی شکنیں کہاں گئیں؟ شاید دوہرے شیشے کے اس پار بنجر کھیتوں میں بکھر گئی ہیں۔ باہر اتنا سناٹا کیوں ہے؟ کیا سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا ہے اور یہ راکھ کھیتوں میں بکھر گئی ہے؟ ان کی ہریالی کون چرا لے گیا ہے؟ اور اونچی چمنی سے کثیف دھواں فضا میں ابل رہا ہے۔ اوہ، دودھ ابلا پڑ رہا ہے، بچہ امک امک کر لپک رہا ہے، اس کے منہ میں فیڈنگ بوٹل۔ اس ابلتے دودھ کا کیا ہوگا؟ منظر میں قیامت شامل ہے۔ یقیناً ایک چچڑی ہوئی عورت کی چھاتی سے لپٹا ایک مریل بچہ چھاتی نوچ رہا ہے۔ فیڈنگ بوٹل کہاں ہے؟ منظر میں قیامت شامل ہے اور دودھ ابل ابل کر قیامت مچائے ہے۔ قیامت آئی ہے تو گزر ہی جائے گی۔ یہ شہزادہ کیسی میٹھی نیند سو رہا ہے، اس خرگوش کی طرح جو تیز دوڑتے ہوئے کچھوے کو بہت پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ اور خرگوش سوتا رہا، کچھوا جیت گیا۔ مگر شہزادے کو معلوم ہے وہ کہانیوں کی بات ہے، کچھوا کبھی نہیں جیتے گا۔ دورے شیشے کے اس پار زندگی ہے اور اس پار کہانی۔ زندہ لوگ کہیں کہانیوں سے ڈرتے ہیں؟ آخر سورج کی سہمی روشنی کی چوری پکڑی گئی۔ وہ کیوں کر چاند نگر میں گھس آئی تھی؟ اسے باہر نکلنا ہوگا۔ پریوں نے اسے دیکھ لیا تھا، وہ چیخ رہی تھیں۔ یہ سہمی سہمی روشنی بھی آنکھوں کی چبھن بن گئی ہے۔ کھینچ دو یہ پردے کھینچ دو، چھپا دو یہ جلتے مناظر۔ سب پردے کھنچ جاتے ہیں۔ بیچ دوپہریہ میں اندھیرے کو روشنی پر یوں حاوی ہوتے ہوئے اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔